साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन में एक बार आपका पुनः स्वागत है। साथियों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि PFMS के माध्यम से जो हमने वेंडर को भुगतान किया है वो भुगतान वेंडर के खाते में पहुंची है या नहीं पहुंची है। अगर नहीं पहुंची है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो साथियों इसके लिए आपको अपने मेकर आईडी से लॉगिन कर लेना है। साथियों जैसे ही हम अपने मेकर आईडी पे आते हैं, मेकर आईडी में देखते हैं यहाँ पर हमें एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो रिपोर्ट को हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। साथियों यहाँ पर आपको 5वें नंबर पर एक ई पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उस ई पेमेंट में जो पहला वाला EP04 कोड है उसको आपको क्लिक कर लेनी है। साथियों जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों यहाँ पर हम चाहे तो अपने पूरे भुगतान को एक साथ देख सकते हैं या पर्टिकुलर किसी एक वेंडर के जो भुगतान है उसके संबंध में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी एडवाइस के हिसाब से पीपीए में जो एडवाइस होती है उसके हिसाब से हम किस प्रकार से संबंधित वेंडर के खाते में पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो एडवाइस नंबर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। साथियों ये एडवाइस नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये जो आपने बैंक में जो पीपीए जमा किया होगा, साथियों इस प्रकार से जो पीपीए जमा किया होगा उस पीपीए में आपने जितने भी पीपीए आप दिए होंगे उसमें एक पेमेंट एडवाइस नंबर होता है। उसी पेमेंट एडवाइस नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है। तो साथियों चलिए हम उसको यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। साथियों यहाँ पर मैंने एडवाइस नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका जो सत्र है फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ शो होगा। अगर आपको पुराने सत्र का देखना है तो आप यहाँ पर जाके उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे फिलहाल 2021-22 का देखना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर लिखा है ट्रांजेक्शन टाइप। तो ट्रांजेक्शन टाइप में एजेंसी टू एजेंसी है, इसके हमें कर लेना है एजेंसी टू वेंडर। अगर आप बेनिफिशियरी का देखना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी को आप टच कर सकते हैं। नरेगा का देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। फिलहाल मुझे एजेंसी टू वेंडर देखना है तो मैं उसको क्लिक कर लूंगा। इसके साथ ही साथियों जो स्कीम है उस स्कीम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर ऑफ स्कीम नेम। तो मैं अपने स्कीम का नाम यहाँ पर कम से कम 3 लेटर को मैं यहाँ पर डालूंगा। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी स्कीम है और मेरा जो स्कीम है वो यहाँ पर आपको शो होगा। मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है साथियों, हमें ये जो व्यू रिपोर्ट है उसी व्यू रिपोर्ट को एक बार क्लिक कर देना है। तो साथियों जैसे ही हमने व्यू रिपोर्ट को क्लिक किया हमारे सामने एक नया पेज यहाँ पर खुल के आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो डिटेल है वो डिटेल आपको इस पेज में दिखाई देगा। हमारी संस्था का नाम और हमारा जो स्कीम नेम है, जो सिटी समग्र शिक्षा के नाम से हमने जो स्कीम चुना था वो आपको दिखाई देगा। हमारे राज्य का नाम दिखाई देगा, या आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम दिखाई देगा। किस तिथि को आपका पीपीए जनरेट हुआ है, कितना रकम जो है वो संबंधित वेंडर को आप देना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखाई देगा साथियों यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ जो बीपी नंबर है, जो वाउचर नंबर है, बिल वाउचर नंबर है वो भी आपको दिखाई देगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर लिखा है डेबिट सक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि संबंधित जो वेंडर है उसके खाते में भुगतान की राशि जो है वो चली गई है और वो जो ट्रांजैक्शन आईडी था वो 23/3/2022 की स्थिति में उसके खाते में जो 2000 का रकम है वो ट्रांजेक्ट हुआ है। यहाँ पर आपको आपका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन जो है वो संबंधित वेंडर के खाते में पहुंचा वो भी आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा यहाँ पर बैंक से संबंधित कुछ और जानकारी भी आपको यहाँ पर आसानी से दिखाई दे सकती है। तो साथियों आप एडवाइस नंबर के हिसाब से आप किसी भी वेंडर को ये पता कर सकते हैं कि उसके खाते में रकम जो है वो गई है या नहीं गई है। मेकर आईडी से लॉगिन होने के बाद जब हमने रिपोर्ट को टच किया तो हमारे सामने एक नया पेज इस प्रकार से ओपन हुआ है। साथ ही यहाँ पर हमें जो 5वें नंबर में जो ई पेमेंट दिखाई दे रहा है उसको हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको EP04 करके एक कोड दिखाई दे रहा है जो लिखा है ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल। यहीं से हमें पता चलेगी साथियों कि संबंधित वेंडर के खाते में हमारी राशि जो है वो भुगतान हुई है या नहीं हुई है। तो इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो टच करने के बाद के सामने एक नया इंटरफेस खोल कर आएगा।
साथियों यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्च बेस्ड ऑन स्कीम और एडवाइस नंबर। तो साथियों अगर हमें अपने पूरे भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी तो हम स्कीम को सेलेक्ट करेंगे, और हमें पर्टिकुलर किसी एक वेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी तो हम एडवाइस नंबर के हिसाब से सर्च करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हमें स्कीम वाइज देखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने स्कीम का नाम सेलेक्ट कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से जब स्कीम का नाम हम सेलेक्ट करते हैं, दो तीन शब्द को इसमें लिखते हैं, दो तीन वर्ड को जब इसमें लिखते हैं तो संबंधित जितने भी स्कीम है वो हमारे स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसमें से हम उसको एक सेलेक्ट कर लेंगे। हमने अपने राज्य को चुन लिया, बेनिफिशियरी टाइप को आपको ऑल रहने देना है, डिस्ट्रिक्ट हमने चुन लिया अपने धमतरी को। धमतरी के बाद हम यहाँ पर आएंगे आपके ब्लॉक में, तो ब्लॉक को हम लेंगे कुरुद। ब्लॉक हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब हम करेंगे स्टेटस कि हमें क्या चीज को देखना है, हमें पेंडिंग रिपोर्ट को देखना है, वेटिंग फॉर पेमेंट एडवाइस को देखना है, डेबिट सक्सेस देखना है या डेबिट फेल को देखना है। तो साथियों हम यहाँ पर ऑल कर देते हैं ताकि हमें सभी चीजों के बारे में पता चल सके। इसके बाद आपको एजेंसी टू एजेंसी लिखा हुआ है, वो आप अपने सुविधा अनुसार एजेंसी टू वेंडर, एजेंसी टू बेनिफिशियरी, एजेंसी टू मनरेगा, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपने वेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। साथियों इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है। आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर का जानकारी प्राप्त करना होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको बाय डिफॉल्ट 2021-22 का रखने देता हूं। और इसके बाद आपको जो जानकारी चाहिए होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल 90 दिन की जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध हो सकेगी, प्राप्त हो सकेगी। तो जब जिस डेट से जिस डेट का आपको चाहिए होगा उसको आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पर दिसंबर 21 है तो मुझे जो है वो जानकारी चाहिए मार्च 1 मार्च से लेकर के अभी 24 मार्च 2022 तक का, उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा साथियों। उसके बाद मैं देखूंगा व्यू रिपोर्ट। तो साथियों व्यू रिपोर्ट देखने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें जो हमारे एजेंसी के द्वारा या हमारे अकाउंट के द्वारा जिस भी वेंडर को भुगतान हुआ है उसके संबंध में जानकारी आपको दिखाई देगा। साथियों आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको थोड़ी बहुत सहायता मिली होगी यह जानने में कि संबंधित वेंडर के खाते में भुगतान की राशि पहुंची है या नहीं पहुंची है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए या PFMS के बारे में और ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद साथियों।